ये सवाल रेडॉक्स रिएक्शन का है, जिसमें आपसे बोला है कि 0.316 ग्राम ऑफ KMnO4 को हमने H2O2 के एक इम्प्योर सैंपल से रिएक्ट करवा दिया। तो इस केस में परसेंटेज प्यूरिटी कितनी है, ये फाइंड आउट करना है। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि रेडॉक्स रिएक्शंस में आप पढ़ते हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। और जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है, ये बोलता है कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, उनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमेशा आइडेंटिकल और इक्वल होते हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले मोल्स ऑफ KMnO4 निकालेंगे। तो जो आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 आएगा, ये आ जाएगा गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। आपको 158 दे दिया है क्वेश्चन में, तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ मोल्स। अब इस मोल्स की मदद से आपको इक्विवेलेंट निकालना होता है। तो जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आएगा, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर। और KMnO4 में बच्चों हम जानते हैं कि जो एसिडिक सॉल्यूशन है, उसमें एन फैक्टर होता है 5। तो नंबर ऑफ मोल्स 2 इंटू 10⁻³ और एन फैक्टर आपका हो गया 5। और कुल मिला के ये आ जाएगा 10⁻⁻² इक्विवेलेंट्स। अब हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाएंगे, जो बोलता है कि हर एक रिएक्टेंट का, किसी भी रिएक्शन में हर एक रिएक्टेंट का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आइडेंटिकल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर KMnO4 H2O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो H2O2 के भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स उतने ही होंगे जितना KMnO4 का है। मतलब H2O2 का इक्विवेलेंट आ गया 10⁻⁻²। और ये भी हो जाएगा n इंटू एन फैक्टर 10⁻² आ जाएगा। तो जो आपका H2O2 है, इसका एन फैक्टर होता है 2। तो ये आ जाएगा। अब जो आपका नंबर ऑफ मोल्स है, इसको हम लिख सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई 2 10⁻²। यहाँ से हम इसका मास निकाल सकते हैं कि आपका जो मास है, ये हो जाएगा 17 इंटू 10⁻² या फिर 0.17 ग्राम्स। अब देखिए बच्चों, यहाँ हमें परसेंटेज प्यूरिटी पूछा है। तो जो परसेंटेज प्यूरिटी होगा, इट विल बी मास ऑफ प्योर सैंपल डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सैंपल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 85%।